नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2025 एडिशन देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे बिहार बजट 2025-26 एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में सम्मिलित किया गया है। आप इसे जरूर देखिए, काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बिहार बजट 2025-26 में देखते हैं कि 3 मार्च क्या है। 3 मार्च 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ यानी 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता जो है वो दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपये से 38,169 करोड़ रुपये अधिक है। पिछला बजट से इस बजट में 13.69% की वृद्धि हुई है। 13.69% की वृद्धि हुई है और कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 38,169.30 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान जो है वो कितना था? तो 2,135.42 करोड़ रुपया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान जो है 21,429.32 करोड़ रुपया जो है अधिक है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो वर्ष 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान जो है 5972.00 करोड़ रुपये का किया गया है। 5972.00 करोड़ रुपये का किया गया। बजट आकार देखते हैं साल दर साल, आंकड़ा जो है वो करोड़ में है। 2021-22 में देख सकते हैं कि 2,18,302.70 करोड़ था। 2022-23 में जो था वो कितना था? 2,37,691.19 करोड़। 2023-24 में था 2,61,885.40 करोड़ और 2024-25 में था 2,78,725.72 करोड़। और इस साल जो बजट पेश हुआ था 2025-26 के लिए वो 3,16,895.02 3,16,895.02 करोड़ रुपया। इस बार क्या है? इस बार शिक्षा 60,964.87 करोड़। इस बार शिक्षा पर कुल बजट का 19.24% जो है खर्च हो रहा है, जो बजट का सर्वाधिक हिस्सा है। अगर प्रश्न में आ जाता है कि सर्वाधिक हिस्सा किस पे खर्च हो रहा है, तो शिक्षा पर कितना है? तो 19.24% जो है खर्च हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 79.52% हिस्सा राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 20.48% हिस्सा पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित किया गया। बजट 25-26 में 3 प्रमुख क्षेत्रों स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष जो है वो ध्यान दिया गया। अब आइए देखते हैं कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 एक दृष्टि में, एक तरफ मद है और एक तरफ 2025-26 के बजट का अनुमान है। किसमें? तो करोड़ रुपया में है। कुल प्राप्तियां जो हुआ है 3,17,094.63 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्तियां की बात करते हैं तो 2,60,831.44। राज्य का अपना कर राजस्व जो है वो 59,520 करोड़ है। राज्य के गैर कर राजस्व है 8,220.57 करोड़ रुपया। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 1,38,515.85 और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है वो 54,575.02 करोड़ रुपया। पूंजीगत प्राप्तियां की बात करते हैं तो 56,263.19 करोड़। उधारियां कितना है? तो 55,737.79 करोड़। ऋणों की वसूली 525.40 करोड़। कुल व्यय की बात करते हैं तो 3,16,885.02 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय जो है 2,52,026 करोड़। अब पूंजीगत व्यय है 64,894.76। राजस्व बचत की अगर हम बात करते हैं तो
8831.18 करोड़, और राजकोषीय घाटा जो है वो है 32,718.31 करोड़। राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़। बजट की मुख्य बातें क्या क्या रही है, आइए देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2025-26 के लिए राज्य का जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 10.97 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है। क्या है, 22% की वृद्धि हुई है। 2025-26 में व्यय ऋण चुकौती को छोड़कर 2,94,075 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 10% जो है वो कम है। 2025-26 के लिए प्राप्तियां उधारियों को छोड़कर 2,61,357 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7% जो है वो क्या है, अधिक है, 7%। 2025-26 में राजस्व अधिशेष 8831 करोड़ रुपया जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% 36,788 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपये जीएसडीपी के 2.98% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का अधिसीमा 3.0% जो है निर्धारित है। राजकोषीय घाटा अगर 2025-26 की बात करें तो जीएसडीपी का 2.98% ये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा अगर बात करते हैं 25-26 के जीएसडीपी का 3% ये लक्षित है। क्या है, लक्षित है। और राजस्व बचत 2025-26 जीएसडीपी का 0.80% ये अनुमानित है। ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए बजट 2025-26 परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, बेगूसराय में। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। 302 प्रखंडों में। नेक्स्ट है सभी 80,153 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का जो है प्रावधान रहेगा। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। क्या है, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दी जाएगी। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। राजगीर सुल्तानगंज जो भागलपुर में पड़ता है एवं रक्सौल में हवाई अड्डा बनेगा। राजगीर, सुल्तान एवं रक्सौल में। नेक्स्ट है पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु टुनुकुम्पा गया तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु कहाँ, टनुकुम्पा जो गया में है और बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुवार नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। लगभग 185 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे बहुवार नदी पर। क्या है, बहुवार नदी पर। आईआईएम कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों को उद्यम विकास किया जाएगा। आईआईएम कोलकाता के सहयोग से। दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई। क्या है, सराहना हुई। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला। कितना, तृतीय स्थान मिला। कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में आवश्यक दवाओं, क्या है, आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियों एवं 132 प्रकार की मेडिकल डिवाइसें कंज्यूमेबल शामिल है। 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया जाएगा। 9 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं में। राज्य के 6 जिला पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिम चंपारण में वृद्धा आश्रम सहारा संचालित है। क्या है,
सहारा संचालित है। मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा है। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की जाएगी। अगला है सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित जो है वो किया जाएगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। अब आइए देखते हैं 2025-26 में विभागवार जो है वो राशियां हैं कितने। शिक्षा विभाग को जो है स्कीम मुद्दे है 22,700.35 जो है करोड़ 19.44% हो गया। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 15,586.43 करोड़, ये हो जाएगा 13.35%। स्वास्थ्य विभाग में 10,298.78 और ये 8.82% हो जाएगा क्या है परसेंट। ग्रामीण कार्य विभाग 8789.13 करोड़ जो 7.53% होता है। समाज कल्याण विभाग 8668.25 करोड़ 7.42% होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग 6400 करोड़ 5.48%। जल संसाधन विभाग 760.61 करोड़ 5.19%। पथ निर्माण विभाग 5257.55 करोड़, ये 4.50 हो रहा है परसेंटेज में। कृषि विभाग की बात करें तो 2802.13 करोड़ 2.40%। लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग में 2251.17 करोड़ 1.93%। अन्य विभाग की बात करें तो 27,935.60 करोड़ 23.93%। कुल जो है वो है कितना हो गया 1,16,750.00 जो कि 100% आता है। ये क्या था 2025-26 में विभागवार उद्यय राशि है करोड़ में। अब रुपया कहाँ से आता है क्या है, बिहार में रुपया कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है 43.68% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21%, ये दोनों ज्यादा है। राज्य सरकार के कर राजस्व 18.77% है। लोक ऋण से आता है 17.58। राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59% से। ऋणों की वसूली से आता है 0.17%। रुपया जाता कहाँ है बिहार में, तो सामाजिक सेवाएं में सबसे ज्यादा जाता है। सामाजिक सेवाएं बिहार में बहुत हो रहा है 39.80%। सामान्य सेवाएं 28.94%। आर्थिक सेवाएं 23.58%। लोक ऋण वापसी 7.20%। ऋण और पेशगियां 0.49%। सहायता अनुदान और अंशदान 0.01% है। अब बजट 2025-26 में विभाग को आवंटित राशि, तो सबसे ज्यादा आवंटित राशि हुआ था शिक्षा विभाग को कितना, तो 60,964.87 करोड़ जो कि सर्वाधिक है। स्वास्थ्य विभाग उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 20,335.80 करोड़। ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण 17,908.18 करोड़। गृह विभाग 17,831.21 करोड़। ग्रामीण विकास विभाग 16,093.46 करोड़। ऊर्जा विभाग 13,484.35। समाज कल्याण सहित सभी कल्याण 13,368.47 करोड़ रुपया। ये था बिहार के बजट के बारे में, क्या है बिहार के बजट के बारे में। अब आइए देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25, क्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ये एक एक पॉइंट देखते हैं। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 28 फरवरी 2025 को बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। 19वां था, क्या है 19वां था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पे, क्या है दूसरे स्थान पे है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य पर 14.5% एवं स्थिर मूल्य पर 9.2% की दर से बढ़ रही है। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है, और शिवहर सबसे गरीब जिला है। 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP
वर्तमान मूल्य पर जो है वो 8,54,429 करोड़ रुपया है, जो वृद्धि हुआ है 14.5%। और स्थिर मूल्य पर जो है 4,64,540 करोड़ है, वृद्धि 9.2% है। 2023-24 में बिहार के निबल राय घरेलू उत्पाद NSDP 23-24 में वर्तमान मूल्य पे 7,71,435 करोड़ रुपया है और स्थिर मूल्य पर जो है वो 4,11,359 करोड़ रुपया है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया है, जो कि वृद्धि हुआ है 12.8%। और प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपया है, वृद्धि जो है 7.6% है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो पटना है, 1,21,396 रुपया। और न्यूनतम जो है प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो शिवहर है, वो कितना है 19,561 रुपया है। अगला है बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले। पटना 1,21,396 रुपया, बेगूसराय 49,061 रुपया, मुंगेर जो है 46,795 रुपया। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले में जो है वो शिवहर 19,561 रुपया, सीतामढ़ी 21,931 रुपया और अररिया 22,204 रुपया है। 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र 19.9%, वृद्धि 5.7% का, द्वितीय क्षेत्र में 21.5%, वृद्धि जो है 8.2%, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 58.6%, वृद्धि जो है 10.8%। यानी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में हिस्सा जो है वो तृतीय क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक 58.6% योगदान रहा, उसके बाद उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र का 21.5% एवं कृषि प्राथमिक क्षेत्र का 19.9% योगदान रहा। प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% एवं पशुधन 6.3% का योगदान रहा। द्वितीय क्षेत्र में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का 7.6% एवं निर्माण क्षेत्र का 11.3% का योगदान रहा। तृतीय क्षेत्र में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं का 14.8% एवं संचार एवं सेवाओं का 10.2% का योगदान रहा। अब आइए देखते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 23-24 में 35,660 करोड़ रुपया था और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,95 करोड़ रुपया जो है ये अनुमानित है। राजस्व घाटा की बात करें कि वित्तीय वर्ष 23-24 में 2833 करोड़ रुपया था, जो कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 1121 करोड़ रुपया क्या है अनुमानित है, क्या है अनुमानित है। प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 23-24 में 18,054 करोड़ रुपया प्राथमिक घाटा और वित्तीय वर्ष 24-25 में 85,159 करोड़ रुपया के जो है वो अनुमानित है प्राथमिक घाटा का। 2023-24 में कुल व्यय 2.52 लाख करोड़ रुपया हुआ, राजस्व व्यय 1.90 लाख करोड़ रुपया, पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रुपया। 2023-24 में कुल प्राप्तियां 1.93 लाख करोड़ रुपया, कर राजस्व प्राप्तियां 1.61 लाख करोड़ रुपया, सहायता अनुदान 26,125 करोड़, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कर से 83.8%, राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा 13.5%। बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक्स 2022-23 में राजस्व घाटा 23-24 जीएसडीपी का 4.2%, राजस्व घाटा 23-24 के जीएसडीपी का जो है -0.3%, अधिशेष प्राथमिक घाटा 2023-24 का जीएसडीपी का 2.1%। चलिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का देखते हैं कि शुद्ध बुआई क्षेत्र 22-23 में 51.13 लाख हेक्टेयर में हुआ, शुद्ध बुआई क्षेत्र हुआ। सकल बुआई क्षेत्र 22-23 में जो हुआ है 72.68 लाख हेक्टेयर रहा। वन भूमि 2022-23 में 6.22 लाख हेक्टेयर, फसल सघनता जो है 1.42 22-23 में, सर्वाधिक फसल सघनता सुपौल में रहा 1.82, उसके बाद जहानाबाद 1.75, सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर तथा बक्सर है, 80 से जो है क्या है 80% है, क्या 80% के करीब। कुल खदान उत्पादन क्या है, कुल खदान उत्पादन 2023-24 में कितना हुआ है 231.15 लाख टन, 231.15 लाख टन। कुल अनाज उत्पादन 23-24 में
227.19 लाख टन कुल अनाज हुआ है। कुल खाद्यान्न 231.15 लाख टन। कुल चावल या धान उत्पादन 23-24 में 95.23 लाख टन, वृद्धि जो है 21% से हुआ है। कुल गेहूं उत्पादन 23-24 में 73.07 लाख टन, वृद्धि 10.7% से। कुल मक्का उत्पादन 23-24 में 58.65 लाख टन, वृद्धि 66.6% से हुआ है। कुल मक्का का ध्यान रखिएगा। अनाजों के उत्पादन 2023-24 में 3573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ है। 3573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज जो है वो है मक्का। क्या है? मक्का है। राज्य में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत 23-24 में 195.6 किलोग्राम है। कुल ईख उत्पादन जो है 136.43 लाख टन हुआ है। कुल तिलहनों का उत्पादन 23-24 में 1.5 लाख टन हुआ है। कुल दूध उत्पादन 185.53 लाख टन। कुल मांस उत्पादन 4.04 लाख टन। ये सब 2023-24 की बात हो रही है। कुल मछली उत्पादन जो है 8.73 लाख टन हुआ है। कुल अंडा उत्पादन 23-24 में 344.0 करोड़ रुपया। अब आइए देखते हैं सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। ध्यान रखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में रोहतास, कैमूर, भोजपुर। अब कैमूर जो है दूसरे नंबर पर आ गया, उसके बाद भोजपुर हो गया। सर्वाधिक मक्का उत्पादन में पूर्णिया, अररिया, कटिहार। पूर्णिया, अररिया, कटिहार है। सर्वाधिक दलहन उत्पादन में पटना, औरंगाबाद, दरभंगा। पटना, औरंगाबाद, दरभंगा। कुल लीची उत्पादन 23-24 में 3.45 लाख टन। कुल मखाना उत्पादन 23-24 में 5.64 लाख टन। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, देश का 71% हिस्सा है। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, देश का 85% जो है वो हिस्सा है। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र लगभग जो है वो 20% है। बिहार में उपलब्ध भूमि में से खेती की जाती है 60% भाग पर, 60% भाग पे। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुए हैं। कृषि का उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 को जो है अपनाया है। जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में पहले चरण में चुने गए 13 जिलों को ही 20,000 एकड़ जमीन के लिए चुना गया। 20,000 एकड़ जमीन के लिए चुना गया है। अब आइए देखते हैं उद्यम क्षेत्र में। क्या है? उद्यम क्षेत्र में बिहार में कुल कारखानों की संख्या 3307 है। बिहार में कुल चालू कारखानों की संख्या 2782 है। 2782। 23-24 में चीनी उत्पादन बढ़कर 68.77 लाख क्विंटल हो गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक के अंग के बतौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य जो है कर रही है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75,293.76 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। वर्ष 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए। इनमें देशी पर्यटकों की संख्या 815.86 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 5.47 लाख थी। देशी 815.86 लाख एवं विदेशी 5.47 लाख। श्रम नियोजन एवं कौशल की अगर बात करें तो 2023-24 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर LFPR कुल आबादी का 55% थी। वही राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.2%। बिहार में कुल श्रमिकों का 53.2% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में है, 23.7% हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र में है तथा 23.1% हिस्सा तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। यानी सबसे ज्यादा जो है श्रमिक कहाँ लगे हुए हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में। वर्ष 2023-24 में 1403 बाल मजदूरों को बचाया गया। 1403 बाल मजदूरों को बचाया गया। वर्ष 23-24 में बिहार में बेरोजगारी की दर 3% रही। कितना? 3% रही। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है। इसके तहत विमुक्त बाल मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये जो है वो मिलते हैं। अब आइए भौतिक अधिसंरचना देखते हैं। 2021-24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1%, कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6% दर्ज हुई है। परिवहन का क्या है? परिवहन का। सड़क क्या है? सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। कितने स्थान पे है? तो वो है तीसरे स्थान पे है। बिहार का सड़क घनत्व जो है 3167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। 3167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार 8वें स्थान पे। कितने स्थान पे है?
तो वो जो है वो 8वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। वर्ष 2005 और 25 की अवधि में पक्की सड़कें 835 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया? 1.17 लाख किलोमीटर। 2005 में जो था 835 किलोमीटर था, क्या है? 835 किलोमीटर था, जो बढ़ के हो गया 1.17 जो है लाख किलोमीटर हो गया है। परिवहन क्या है? परिवहन मोटर वाहनों में सर्वाधिक निबंधन के मामले में बिहार का स्थान 5वां है, जबकि मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान 7वां है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं में महज 6.2 मृत्यु दर्ज हुई है, जो 11.6 के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। सड़क दुर्घटनाओं में ई शासन की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 55.39 टेलीफोन उपलब्ध है। प्रति 100 व्यक्ति में 55.39 टेलीफोन उपलब्ध है। राज्य के हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की कुल 70,057 शिकायतें दर्ज हुई है। कुल 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। सितंबर 2024 में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। सुरक्षित सफर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो राज्य में ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत 23-24 में 363 यूनिट था। कितना? 363 यूनिट है। गत 12 वर्षों में 12 से 24 में 229 यूनिट की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। 2023-24 में बिजली की कुल खपत 3830 करोड़ यूनिट हो गई है। 3830 करोड़ यूनिट हो गई है। सर्वाधिक बिजली खपत में 3 शीर्ष जिले में है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में, उसके बाद गया में, उसके बाद जो है वो है मुजफ्फरपुर। न्यूनतम बिजली खपत में 3 शीर्ष जिले, तो सबसे कम शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। ये सब छोटे छोटे जिले भी हैं। तो न्यूनतम बिजली खपत इन 3 जिले में। राज्य वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य हासिल करने हेतु जो है प्रयत्नशील है। और बिहार में जो है हाल फिलहाल में 2 दिन पहले क्या है, 125 यूनिट क्या है, 125 यूनिट फ्री किया जा रहा है बिजली। किसे? नीतीश सरकार ने घोषणा किया है 125 यूनिट। अगला है ग्रामीण विकास। क्या है? ग्रामीण विकास में लगभग 90% ग्रामीण आबादी गांवों में रहती है। क्या है? गांवों में रहती है। 2006 में स्थापित जीविका, 2006 में स्थापित जीविका के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन जो है वो गठित हुए हैं। जीविका के पहल दीदी की रसोई। क्या है? दीदी की रसोई के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन के मॉडल को बढ़ावा दिया गया है, जो महिलाओं द्वारा जो है संचालित है। क्या है? संचालित है। जीविका महिला कृषक उत्पादक कंपनियों के उत्पादों का वितरण विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत जो है वो किया जाता है। क्या है? किया जाता है। नगर विकास की अगर बात करें तो वर्ष 2011 से 2024 के बीच शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः पटना और गया में हुई है। कहाँ? पटना और गया में हुई है। सितंबर 2024 तक 18.47 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई है। बिहार के सभी निकायों ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा पा लिया है। एकमात्र नगर निकाय पटना को वाटर प्लस का प्रमाणन प्राप्त है। वाटर प्लस का प्रमाणन प्राप्त है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहरों, क्या है? 4 शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को चुना गया है। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 640 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 3402.09 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 380 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 31 मार्च, क्या है? 31 मार्च 2024 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या जो है 8045 थी। बिहार में मौजूद 8045 बैंक शाखाओं में से 46.9% ग्रामीण, 31.7% अर्ध शहरी और 21.4% शहरी क्षेत्रों में जो है वो अवस्थित है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में 51.2% हिस्सा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का और 48.8% हिस्सा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का है। बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात CD रेशियो 31 मार्च 2022 के 53.0% से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 56.3% हो गया। बिहार में सर्वाधिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्यरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है ATM कार्यरत है। 2023-24 में बैंकों द्वारा कुल 1,67,709 क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं।
अब आइए देखते हैं मानव विकास क्या है। मानव विकास का कि वर्ष 2005 से 24 के बीच बिहार सरकार का व्यय सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और शिक्षा पर 10 गुना जो है वो बढ़ा है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 में 68.1 वर्ष से बढ़कर 1.4 वर्ष से बढ़कर कितना हो गया है 2016 से 20 में 69.5 वर्ष अब लोग जीवित रहेंगे। बिहार में 2016 से 20 में महिलाओं के जीवन संभाव्यता जो है 69 वर्ष है। क्या 69 वर्ष है। 2023-24 के बीच बिहार में संस्थागत प्रसव की संख्या 3.12% से बढ़कर 16.52 लाख हो गई है। बिहार में वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर गिरकर 27 एवं बाल मृत्यु दर गिरकर 6.9 रह गई है। हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का जो है वो लक्ष्य है। पीएम पोषण सितंबर 2001 में विद्यमान मध्याह्न भोजन योजना के संशोधित संस्करण को प्रधानमंत्री पोषण निर्माण पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत पक्के भोजन के प्रावधान का विस्तार विद्यालय पूर्व या प्राथमिक विद्यालय में बाल बाटिका कक्षा 1 के पहले के बच्चों तक कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं बाल विकास के बारे में। क्या है बाल विकास के बारे में। बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र में 4.9 करोड़ बच्चे रहते हैं, जिनमें से 89.9% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 10.1% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। बिहार की कुल आबादी में बच्चों का हिस्सा 48% है। क्या 48% है, जबकि देश के बच्चों के कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 11% है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 बच्चों को 0 से 18 वर्ष के बीच उम्र वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बिहार में बाल बजट का निर्माण वर्ष 2013-14 में आरंभ हुआ है। बाल बजट जो है 2013-14 में आरंभ हुआ है। समेकित बाल विकास सेवा का आरंभ 2 अक्टूबर 1975 को 0 से 6 वर्ष तक उम्र के बच्चों के लिए लक्षित उपचारिक कार्यक्रम जो है बतौर हुआ था। उपचारिक कार्यक्रम बतौर हुआ था। समेकित बाल विकास सेवा 2 अक्टूबर 1975। परवरिश योजना विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के परिवार रिश्तेदार आधारित देखरेख में मदद के लिए तैयार की गई है। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक हर बच्चे को 1000 रुपया की मासिक सहायता दी जाती है। मिशन वात्सल योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जो है वो सेवा चलाया जा रहा है। अब आइए देखते हैं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। भारत वन स्थिति 2023 के अनुसार राज्य में 12 वर्ष 2011 से 23 में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, वर्ष 2011 से 23 के बीच में खुले वन में 257 किलोमीटर और अति सघन वन में 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में कार्बन स्टॉक 58,451 टन होने का अनुमान है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का न्यूनतम संभव सीमा तक ले आना है। क्या है ले आना 2070 तक। बिहार में 2011 से 24 की अवधि में औसत वार्षिक वर्षापात 1004.6 मिलीमीटर हुई। लगभग 88% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से दर्ज की गई। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु, गर्मी काफी और ठंड हल्की है। राज्य में तापमान का औसत 2022-23 में 24.70 डिग्री सेल्सियस था। वर्ष 2023-24 में बाढ़ के कारण राज्य के 6 जिले किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी एवं पूर्णिया जो है वो प्रभावित हुए। वर्ष 23-24 में कुल 2107 लोगों की मौत हुई। हरित बजट क्या है। हरित बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास जो है वो किए गए हैं। यह था बिहार के बजट 2025-26 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।